बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रिजवान शाहिद है। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर हूँ। आज मैं आपको पीरियड टेबल के बारे में पढ़ाना चाहूँगा और इसमें ये बताना चाहूँगा कि ये दोहरी जदवल के नाम से इसे क्यों जाना जाता है, ये पीरियोडिक टेबल ही क्यों बनाया गया इसको। सबसे पहली बात कि पीरियड टेबल के अंदर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया गया। जैसे जैसे एटम के नंबर्स बढ़ते जा रहे थे, उनकी बुनियाद पे इनको एटॉमिक मैस की बुनियाद पे नहीं, एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे तरतीब दिया गया। और शॉर्ट से इंट्रोडक्शन हम यहाँ रखेंगे, टाइम थोड़ा होता है, वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पीरियड्स की बात कर लेते हैं कि पीरियड्स अगर देखें तो 1 से लेकर 7 तक पीरियड्स हैं पीरियड टेबल के अंदर। 1 to 7 पीरियड्स हैं जो कि हॉरिजेंटल लाइंस के अंदर है, जिसे हम उफ़क़ी कतारें भी कहते हैं। अब उफ़क़ी कतारें कैसी होती हैं? जैसे एक चारपाई की मिसाल लो या किसी ऐसे टेबल की, या फिर लाइन जैसे लगती हैं रजिस्टर के ऊपर, वो उफ़क़ी कतारें होती हैं, वो हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स होती हैं। तो वो 1 से लेके 7 तक है। मैं ज़रा एक आपको एग्ज़ाम्पल देके ज़रा समझा देता हूँ। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन से जैसे आप एंड तक फ्रेंसियम है, हाइड्रोजन जो है वो पहले पीरियड के अंदर भी है, ग्रुप नंबर 1 भी है और पीरियड नंबर भी 1 है। और हाइड्रोजन के नीचे लिथियम है, वो पीरियड नंबर 2 है। उसके नीचे सोडियम है, वो ग्रुप नंबर 3 के अंदर है। और उसके नीचे पोटाशियम है, वो ग्रुप नंबर 4 के अंदर है। अगर उसके नीचे सीजियम देखें तो वो ग्रुप नंबर 5 के अंदर है। अगर उसके नीचे देखें कि एंड पे आप अगर जाएं तो 7 नंबर पे जो है वो हमारे पास क्या है, वो फ्रेंसियम है। 5 के पे रुबिडियम खड़ा है, 6 पे सीजियम खड़ा है और 7 नंबर पे क्या है, फ्रेंसियम मौजूद है। तो ये पीरियड की बात कर रहा हूं। अगर आप पीरियड को इस तरीके से चला दें, इस तरीके से आप मूव करें, तो ये 7 पीरियड हैं जिनके ऊपर ये सारे के सारे जो है ये एलिमेंट्स मौजूद हैं इन 7 पीरियड्स के अंदर, और इनको उफ़क़ी कतारों में तरतीब दिया गया है। डिटेल में बता रहा हूं। फिर भी अगर मैं अब बात करूं थोड़े से ग्रुप्स के हवाले से, तो ग्रुप्स को अगर 1 से लेकर 18 के अंदर तरतीब दिया गया है, तो वो वर्टिकल कॉलम्स के अंदर तरतीब दिया गया है, वो अमूदी कॉलम्स के अंदर तरतीब दिया गया है। अब अमूदी कॉलम्स क्या होते हैं? यानी टॉप टू बॉटम। पीरियड क्या होते हैं? लेफ्ट राइट मूव करना पड़ता है पीरियड के अंदर, और ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करना पड़ता है, यानी ऊपर से जैसे आप नीचे आते हैं तो ये आप एक ऐसे अमूदी कॉलम्स बनाते जाते हैं, अमूदी कॉलम्स। आप देखिए, अगर हाइड्रोजन की बात दोबारा से करें तो पहला ग्रुप हाइड्रोजन है, मतलब ग्रुप नंबर 1 जो है, जिसके अंदर हाइड्रोजन से लेके फ्रेंसियम तक के एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर ग्रुप नंबर 2 की बात करें तो जिससे बेरिलियम से लेकर के एंड पे रेडियम तक के एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर हम ग्रुप नंबर 3 की बात करें तो जिससे ब्रोन से लेकर के निहोनियम तक के एलिमेंट्स मौजूद हैं। और अब इनको आप 1 से 18 तक के एलिमेंट्स में तरतीब दिया गया है। एंड पे सबसे है ऑर्गेनाइजेशन है, ये हीलियम जो नोबल गैसेस है। अब मैं इनके साथ आपको चार्जेस बताता हूँ और साथ में कि इनको याद कैसे करना है। बहुत ही आसान तरीका, बहुत आसान मेथड्स। बेटे आप कैसे इन चीज़ों को याद कर सकते हैं, बहुत इजी वे में आप बड़े सुकून के साथ याद कर सकते हैं। और मैं वो तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम इनको कैसे नाम देते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, इनके ऊपर चार्जेस भी बताएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे ये भी बताएंगे। कि सबसे पहला ग्रुप नंबर 1, उसमें हालिना की रब से फरियाद। दोबारा बता रहा हूं, हालिना की रब से फरियाद, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। अब ग्रुप नंबर 2 की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 2 में पहला ब्रिलियम है, जैसे बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। दोबारा फिर सुन लो, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोशियम एंड एंड पे हमारे पास बेरियम और रेडियम है। ठीक है। अब अगले ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप नंबर 3 की, जो मतलब 13 पे खड़ा हुआ है, उसमें ब्रोन है। ठीक है। अब ग्रुप की बात करें तो 13वां ग्रुप बनता है उस लिहाज से। तो
अब देखें जिसमें क्या है, अगर हम बात करें बैंगन से यानी ब्रोन से, तो बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला नहीं है। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला नहीं है। जिसमें ब्रोन एल्यूमिनियम है और गैलियम है, एंडियम है और थैलियम है, और एंड पे नहीं का मतलब निहोनियम है। अगर हम इससे आगे बात करें कार्बन ग्रुप नंबर 4 की, तो इसमें कार्बन फैमिली है। अब कार्बन स्टार्ट कैसे करना है, कौन सी जीना, सोनिया, पब्बू की फ्लाइट। दोबारा फिर सुन लें, कौन सी जीना, सोनिया, पब्बू की फ्लाइट। तो कौन सी कार्बन है, सिलिकॉन है और जर्मीनियम है, टिन है, एसन टिन, और पब्बू मतलब पी भी है, लेड, ठीक है, लेड जिसे हम प्लम्बस भी बोलते हैं, और फ्लाइट का मतलब फ्लीरोवियम है, फ्लीरोवियम है। अगर ग्रुप नंबर 5 की बात करें तो हमारे पास नाइट्रोजन है। अब ग्रुप नंबर 5 उसमें नाइट्रोजन नई प्रोसन आने से सब बिगड़ गए मच। नई प्रोसन आने से सब बिगड़ गए मच, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मॉस्कोवियम, एंड में मॉस्कोवियम है। अब अगर हम ग्रुप नंबर 6 की बात करें जिसमें ऑक्सीजन फैमिली है, इसे चेल्कोजन फैमिली भी बोलते हैं, चेल्कोजन। ऑक्सीजन, इसको कैसे हम याद कर सकते हैं, ओए मतलब लफ्ज क्या है, ओए स्टाइल से टी पो लव, ओए स्टाइल से टी पो लव। तो ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है, टेलोरियम है और प्लूनियम है और लीवर मोरियम है, एंड पे लीवर मोरियम है। प्लूनियम, टेलोरियम, सिलीनियम, सल्फर, ऑक्सीजन। अब अगर हम ग्रुप नंबर 7 की बात करें यानी ग्रुप नंबर 17, तो जिसमें हेलोजन कंपाउंड्स हैं, उसे हैलाइड कंपाउंड्स भी कहते हैं। सबसे पहला फ्लोराइड है जिसे हम फ्लोरीन बोलते हैं। तो फिर कल बाहर आई अंटी तस्नीम, कैसे याद करेंगे, फिर कल बाहर आई अंटी तस्नीम। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन एंड टेनेसाइन, तस्नीम, टेनेसाइन। अब उसके बाद अगर बात करें आखिरी ग्रुप नंबर 8 की, जिसे ग्रुप नंबर 18 का भी नाम दिया जाता है, तो इसमें हीलियम है। इसको कैसे याद करना है, हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना के एक्स रे रंगीन हो गए, हीना, नीना और करीना के एक्स रे रंगीन हो गए। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रीडोन, ओगनेंसन, ओगनेंसन। ये थे ग्रुप वाइज मैंने आपको याद करवाया। जिसको नहीं समझ आएगी वो बीचे कमेंट में वो बात करेगा, कमेंट से पूछेगा कि सर मुझे यहाँ से समझ नहीं आई। और मैं चार्जेस आपको जल्दी से बता देता हूँ, टाइम बहुत शॉर्ट होता है। कि इस ग्रुप नंबर 1 का ऊपर चार्ज जो है वो +1 चार्ज है, क्योंकि वो अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। मेटल्स कहलाती हैं, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे वो मेटल्स कहलाएंगे। अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट है। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ग्रुप नंबर 2 की बात करें तो इसमें वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, तो ये +2 चार्ज क्रिएट करता है। अगर ग्रुप नंबर 3 की बात करें तो ये अपने वैलेंस शेल से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज आता है। 4 करे तो +4 चार्ज आता है, तो 5 करे तो 5 चार्ज आ जाता है। उसके बाद नॉन मेटल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अपने वैलेंस शेल्स में इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, हासिल करते हैं। तो जितना वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, अगर 2 करेंगे तो -2 चार्ज आ जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन 1 गेन करेंगे तो -1 चार्ज आएगा। अगर वो -3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो -3 चार्ज आएगा। तो ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, माजरत के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।